7 को संडे है, 8 को सोमवार है, 9 को लगेगी। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 9th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, नंबर सिस्टम्स यानी कि संख्या पद्धति, इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। काफी सारे कॉन्सेप्ट आपने पिछली क्लास में देख लिए हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह टॉपिक है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन, यानी कि वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। तो देखिए, वास्तविक संख्या आपने पिछली क्लास में पढ़ ली है। अभी हम पढ़ते हैं उनके दशमलव प्रसार क्या होंगे और कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन यह आता है कि आखिर डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है, यानी कि दशमलव प्रसार होता क्या है। तो किसी भी संख्या को या फिर कहें किसी भी वास्तविक संख्या को उसके दशमलव के रूप में लिखना दशमलव प्रसार कहलाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमें एक परिमेय संख्या दी गई है 3/2। यदि मैं इसे दशमलव के रूप में लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा, 3 में 2 का भाग देंगे। तो 3 का 2 में भाग देंगे तो क्या आएगा, चलिए 3 का 2 में भाग लेते हैं। 2 एकम 2, 3 माइनस 2 1, दशमलव लगाया, यहाँ पे 0 लगाया, 2 पंजे 10, 10 माइनस 10 0। तो 3/2 को हम दशमलव के रूप में क्या लिख सकते हैं, 1.5, यानी कि 1.5। तो यह जो हमने परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में लिखा है, यही इसका दशमलव प्रसार कहलाता है या फिर डेसिमल एक्सपांशन कहलाता है। ठीक है, अभी हम ये पढ़ेंगे कि डेसिमल एक्सपांशन को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो देखिए, डेसिमल एक्सपांशन जो होता है दशमलव प्रसार, उसके मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। उन्हें 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला होता है शांत दशमलव प्रसार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। और आगे अशांत दशमलव प्रसार को भी हम 2 प्रकार में और बांटेंगे। वह कौन कौन से होंगे, अशांत आवर्ती, जिसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और अशांत अनावर्ती, जिसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होंगे, शांत और अशांत। और फिर अशांत दशमलव प्रसार भी 2 प्रकार का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है। अच्छा, कपिल कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, हाँ बेटा, करण सर की ही क्लास है। आज करण सर किसी जरूरी काम की वजह से छुट्टी पर हैं, आपकी क्लास नहीं ले पाए हैं, तो आज उनकी जगह पे क्लास मैं ले रहा हूँ। ठीक है, बाकी अगली क्लास आपकी करण सर ही लेंगे। नेक्स्ट क्लास से करण सर ही आपकी क्लास लेंगे। तो हमने क्या पढ़ा, 2 प्रकार हैं, शांत और अशांत। अभी हम एक एक करके इन प्रकारों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि शांत दशमलव प्रसार आखिर क्या होता है। तो देखिए, यदि किसी वास्तविक संख्या में दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित होती है, यानी कि जो दशमलव प्रसार है उसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित है, तो वह शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण दिया गया है 1.25। तो यह हमें एक दशमलव प्रसार है, क्योंकि बीच में दशमलव आ रही है, इसलिए दशमलव प्रसार तो है। अभी देखिए, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 और 2, 2 अंक हैं, यानी कि अंकों की संख्या कैसी है, सीमित है। हम अंकों को आसानी से गिन पा रहे हैं, इसीलिए यह शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, दशमलव के बाद वाले अंक देखने हैं, दशमलव के पहले वाले नहीं देखने, केवल बाद वाले देखने हैं आपको। दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4। तो इसमें भी यदि आप देखेंगे तो दशमलव के अंकों की संख्या सीमित है, कितने हैं, 4 हैं। हम आसानी से गिन पा रहे हैं, तो इसीलिए इसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है। अच्छा, स्वाति ग्रोवर की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा अभी हम पढ़ने पर सभी सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे जब तक कि आपका कोई डाउट नहीं है, आप अनम्यूट नहीं करेंगे। ठीक है। और जो भी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर नाम क्या है, करण सर की क्लास है, तो देखिए मैं बता देता हूँ, हाँ सर करण सर की ही क्लास है। आज के लिए केवल क्लास मैं ले रहा हूँ। ठीक है, अभी हम क्लास पर ध्यान देंगे, बाकी की बातें हम क्लास के बाद करेंगे। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे थे शांत दशमलव प्रसार, और हमने देखा कि दूसरे एग्जाम्पल में भी दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित थी। कितने अंक थे, 4 अंक है। ऐसे ही तीसरा एग्जाम्पल यदि हम देखें, तो उसमें भी दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी है, 1
2 3 4 5 सीमित अंक हैं, फाइनाइट अंक हैं, हम आसानी से गिन पा रहे हैं। तो इसमें कितने अंक का है? 5। और यह भी क्या हो गया? दशमलव प्रसार शांत, क्योंकि दशमलव के बाद अंक सीमित है। तो देखिए, आप इसकी डेफिनेशन को यानी कि परिभाषा को इस प्रकार से याद रख सकते हैं। शांत का मतलब क्या होता है? जो कि शांत हो जाता है या फिर रुक जाता है। ठीक है, टर्मिनेट हो जाता है, रुक जाता है, शांत हो जाता है, उसे हम कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। आप देखेंगे तो दशमलव के बाद सभी अंक शांत हो जा रहे हैं, रुक जा रहे हैं। ठीक है। या फिर अगर कोई बच्चा इंग्लिश में देखना चाहता है तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जो कि टर्मिनेट हो जाता है, रुक जाता है। यहाँ पर तीनों ही एग्जाम्पल्स में हमारे दशमलव के बाद जो भी अंक हैं, डिजिट्स हैं, वो टर्मिनेट हो रही हैं, इसीलिए यह टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। ठीक है, सभी को समझ में आया क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन? वाई और एन लिख कर बताना है कमेंट में, सभी को क्लियर है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो देखिए, आपको क्वेश्चन दो तरीके से दिए जा सकते हैं। या तो आपको इस तरीके से डायरेक्ट दशमलव प्रसार दे दें और आपसे बताया जाए कि बताइए ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार होगा। या फिर दूसरे प्रकार के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि आपको परिमेय संख्या दी जाए या फिर कोई और संख्या दी जाए और फिर आपसे कहा जाए कि आप बताइए दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। तो अब ऐसे केस में क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में हमें दशमलव प्रसार पता ही नहीं है, तो सबसे पहले इसका हम दशमलव प्रसार निकालेंगे। सबसे पहले दशमलव प्रसार निकालेंगे, उसके बाद ही हम बता सकते हैं दशमलव प्रसार को देखकर कि किस प्रकार का होगा। तो दशमलव प्रसार निकालते हैं, चलिए कैसे निकालेंगे? यह एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में कैसे बदला जाता है? भाग देकर। तो चलिए हम भाग देते हैं, 3 में भाग देंगे 4 का। तो 3 क्योंकि एक छोटी संख्या है, 4 का भाग नहीं दे सकते हैं, तो पहले दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे। अभी 4 का भाग 30 में देंगे, तो 4 सत्ते 28, 28, 38 में से 28 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। अभी हमने एक बार दशमलव लगा दी है, अभी दोबारा दशमलव उपयोग नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? डायरेक्ट यहाँ पर 0 लिखेंगे। ठीक है, 4 का भाग 20 में देते हैं, 4 पंज 20, 20 माइनस 20 क्या हुआ? 0। तो हमारा उत्तर क्या आया दशमलव में? 0.75, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं? 0.75। तो हमारा क्या आया? 3/4। 3/4 को जब हमने दशमलव प्रसार में लिखा तो हमारा उत्तर आया 0.75। और यदि आप अब इस दशमलव प्रसार को देखेंगे तो देखिए, इसमें दशमलव के बाद अंक कितने हैं? 1 और 2, टोटल 2 अंक हैं, यानी कि सीमित अंक हैं, हम आसानी से गिन पा रहे हैं, इसलिए यह दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, यह दशमलव प्रसार शांत होगा। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, या तो डायरेक्ट दशमलव प्रसार दे दे ऐसे, या फिर आपको परिमेय संख्या दें और फिर उसे आपको दशमलव प्रसार में बदलना होगा। ठीक है, तो यह तो था आपका शांत दशमलव प्रसार। इसके बिल्कुल विपरीत आता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और, शांत दशमलव प्रसार में जो शेषफल का मान होता है वह शून्य होता है। जैसा कि हमने अभी देखा था इस क्वेश्चन में 3/4 में, इसमें शेषफल कितना आया था? हमारा 0 बचा था। तो कोई भी शांत दशमलव प्रसार है उसमें शेषफल का मान शून्य ही आएगा। ठीक है, अभी हम आते हैं अशांत दशमलव प्रसार पर। अशांत दशमलव प्रसार बिल्कुल शांत के अपोजिट है, विपरीत है। कैसे विपरीत है? शांत दशमलव प्रसार में तो क्या हो रहा था? दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित थी, अंक रुक जा रहे थे। लेकिन अशांत दशमलव प्रसार में आपके अंक रुकेंगे नहीं, उनकी संख्या सीमित नहीं होगी, हम गिन नहीं पाएंगे। तो एक बार पढ़ते हैं परिभाषा को। यदि किसी वास्तविक संख्या में दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित नहीं होती है तथा अंकों की पुनरावृत्ति हो तो वह अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? 1.2, 5, 9, 7 और आगे इसके ये डॉट डॉट डॉट, बिंदु 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 इस तरह लगाकर दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है कि यह जो दशमलव प्रसार है यह 7 पर ही खत्म नहीं हो रहा है, यह आगे तक भी इसके अंक चल रहे हैं। और जब अंक आगे तक चल रहे हैं, अब हमें पता ही नहीं है इसमें कितने अंक हैं टोटल, यानी कि अंकों की संख्या सीमित नहीं है।
अंक रुक नहीं रहे, इसीलिए यह अशांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, इसी प्रकार से एग्जाम्पल 2 देखें, एग्जाम्पल 3 देखें, तो दोनों ही क्वेश्चन में आपको आगे बिंदु 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 लगाकर दिए गए हैं। इसका मतलब आपके जो अंक हैं वह रुक नहीं रहे हैं, तो यह भी अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो ये दोनों कैसे हो गए? अशांत, जिनमें कि अंक रुकते नहीं है, शांत नहीं होते हैं, और शांत जिनमें कि अंक रुक जाते हैं। यह तो हो गए आपके शांत और अशांत दशमलव प्रसार। अभी हमने पढ़ा था कि अशांत दशमलव प्रकार के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है अशांत आवर्ती, जिसे क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दूसरा होता है अनावर्ती, जिसे कहेंगे नॉन रिपीटिंग। तो चलिए अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। अशांत दशमलव प्रकार का पहला प्रकार क्या होगा? अशांत अशांत अनावर्त सॉरी अशांत आवर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती। तो अशांत आवर्ती में हम देखते हैं, यदि आपके दशमलव प्रसार में किन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति हो, यदि आपके दशमलव प्रसार में किन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति हो, तो उसे अशांत आवर्ती कहा जाता है। उसे हम क्या कहेंगे? अशांत आवर्ती कहेंगे। उदाहरण के तौर पे 10/3 है। मान लीजिए 10/3 को मैं दशमलव के रूप में बदलता हूँ, तो 3 का भाग 10 में देंगे, 3 तिया 9, 10 का 9 में भाग जाएगा तो कितना बचेगा? 1। दशमलव लगाएंगे, फिर से 0 लिखेंगे, 3 तिया 9, 10 में 9 का भाग देंगे, फिर से 1 बचेगा, फिर से 0 उतारेंगे, 3 तिया 9। तो ऐसे ही यदि आप देखेंगे तो हमारा बार बार शेषफल कितना बचता जा रहा है? बार बार हमारा शेषफल 1 बचता जा रहा है। ठीक है, बार बार आपका शेषफल 1 बच रहा है, और यहाँ पर यह इसी तरीके से आगे चलता जाएगा भाग, और यहाँ पर आपके 3 आता जाएगा। इसका मतलब यह भाग कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। हाँ जी, क्वेश्चन अभी कराएंगे, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए अच्छे से। क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझें। ठीक है, हाँ जी, रचना देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका कोई डाउट है क्या? यस सर। हाँ जी, बताइए। जैसे है ना, कोई अपरिमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? हाँ जी, वो अभी हम पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, वो आगे आएगा। अभी हम पढ़ रहे हैं अशांत आवर्ती क्या होती है। तो देखिए 3.333, इसमें यदि आप देखेंगे तो पहली बात तो आपके अंक रुक नहीं रहे हैं, आगे तक चलते जा रहे हैं। इसका मतलब यह अशांत तो है, अशांत दशमलव प्रसार तो है। दूसरी चीज, अब यदि आप इसमें नोटिस करेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो इसमें आपका एक अंक बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे दशमलव प्रसार जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति होती है और अंक समाप्त नहीं होते हैं, अशांत आवर्ती कहलाते हैं। जैसे कि यह हो गया 10/3, 3.333, इसमें आपके अंक ना तो रुक रहे हैं और अंकों की पुनरावृत्ति और हो रही है। ठीक है, ऐसे ही 1/7 यदि आप देखेंगे ना, तो आपको देखने से लग रहा होगा कि सर इसमें तो अंक अलग अलग हैं, ये तो रिपीट हो ही नहीं रहे। लेकिन जब आप इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो ये सभी अंक बार बार रिपीट होते हैं। तो इसीलिए यह भी किस प्रकार का दशमलव प्रसार होगा? यह भी अशांत आवर्ती ही होगा। तो ये दोनों दशमलव प्रसार कैसे हुए? अशांत आवर्ती। अब अशांत आवर्ती में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आता है, जो कि किसका है? बार का कॉन्सेप्ट। अब बार क्या होता है? देखिए, जो भी अंक बार बार रिपीट होता है उन्हें बार बार लिखने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं, जो भी अंक रिपीट होते हैं या फिर जिन अंकों की पुनरावृत्ति होती है, उसके ऊपर इस प्रकार की एक लाइन बना देते हैं, जिसे हम बार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर 10/3 था, इसका दशमलव प्रसार क्या आया? 3.3333, इस प्रकार का दशमलव प्रसार आया। तो हम क्या कर सकते हैं, ये 3 बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इनके ऊपर, यहाँ पर 3 के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे, जो कि यहाँ पर आपको लगाकर दर्शाया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया था 1/7 में, कि इसको यदि आप आगे और सॉल्व करेंगे तो यही अंक बार बार रिपीट होंगे, इसलिए हमने इन सभी अंकों के ऊपर बार लगा दिया है। ठीक है, तो आपको यदि कहीं पर भी बार दिया गया हो किसी अंक के ऊपर, आपको देखते ही समझ जाना है कि यह दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा।
अब बार के बारे में एक तो इंपॉर्टेंट बात है, बार केवल उन्हीं अंकों पर लगेगा जिनकी पुनरावृत्ति होती है, बाकी के अंकों पर नहीं लगाना है। और दूसरा पॉइंट है कि बार हमेशा दशमलव के बाद वाले अंकों पर लगेगा, दशमलव के पहले वाले अंक पर नहीं लगाना है। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इस प्रकार की संख्या दी गई है 2.59373737, इस प्रकार की हमें संख्या दी गई है। अब हमें इस पर बार लगाना है। ठीक है, तो कौन सा आपका ऑप्शन सही है कमेंट करके बताना है। मैं कुछ ऑप्शन लिख रहा हूँ। 2.5937 पहला ऑप्शन यह है, दूसरा ऑप्शन है 5937 और 937 पर बार है। ऑप्शन सी है आपका 593737 पर बार है। और ऑप्शन डी है आपका 2.5937 और 7 के ऊपर बार है। चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी का सही आंसर है। तो जैसा आप देख सकते हैं, यह जो क्वेश्चन है इसमें 3 7 यानी कि 37 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। 37 बार बार आ रहा है, 37 37 37। तो हम 37 के ऊपर ही बार लगाएंगे, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं हमारे दूसरे प्रकार पे, यानी कि अशांत अनावर्ती पे, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देखिए जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, अशांत आवर्ती का नाम क्या था, रिपीटिंग। इसका मतलब जो कि रिपीट कर रहा है। और नॉन रिपीटिंग यानी कि अनावर्ती का मतलब क्या है, जो कि रिपीट नहीं कर रहा है, वह होगा हमारा नॉन रिपीटिंग। तो देखिए इसमें अशांत तो होगी ही संख्या, लेकिन जो दशमलव के बाद अंक हैं उनमें से किसी की पुनरावृत्ति नहीं होगी, यानी कि उनमें से कोई अंक बार बार रिपीट नहीं होगा। तो एक बार परिभाषा देखते हैं। यदि अशांत दशमलव प्रसार में किन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो तो उसे अशांत अनावर्ती कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के दिए हमें एक एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, 3.5 4 6 4 2 3 5 और आगे बिंदु 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 लगाकर दिए गए हैं। इसका मतलब यह आगे तक चलता ही जा रहा है। और यदि आप जितने अंक दिए गए हैं इन्हें ध्यान से देखें तो इनमें से अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। इसलिए यह कैसा है, यह होगा आपका अशांत अनावर्ती प्रकार का, अशांत अनावर्ती। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इसमें भी आपके अंक बार बार चलते जाएंगे आगे तक और कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है, तो यह भी अशांत अनावर्ती होगा। और यदि आपसे पूछा जाए पाई किस प्रकार का है, यदि आपको दिया जाए पाई, तो आप जानते हैं पाई का मान कितना होता है, 3.14। अच्छा, हम लिखते 3.14 तक हैं, इसका मतलब ये नहीं है। काफी बच्चे गलती करते हैं, हमें क्योंकि 3.14 याद होता है, तो आप सोचें कि इसमें तो देखिए दो ही अंक हैं, अंक सीमित हैं, तो यह कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ऐसा नहीं होता है। पाई का मान हम केवल 2 अंकों तक लेते हैं हमारी कैलकुलेशन के लिए, लेकिन इसका मान बहुत बड़ा होता है, आगे तक अंक चलते जाते हैं। इसलिए पाई क्या होगा, पाई का हमारा दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा। यह आपको ध्यान रखना है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम जल्दी से रिवाइज करते हैं। देखिए इस सारणी में सबसे पहले पढ़ा हमने शांत। शांत का मतलब क्या है, जिसमें अंकों की संख्या क्या होगी, सीमित होगी। अंकों की संख्या सीमित होती है दशमलव के बाद, वह होगा शांत। अशांत क्या होगा, इसमें अंकों की संख्या सीमित नहीं होती। ठीक है, उसके बाद हमने इसका टाइप देखा, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा जिसमें कि जो अंक हैं वह बार बार रिपीट कर रहे हैं। यदि रिपीट कर रहे हैं तो अशांत आवर्ती, और यदि रिपीट नहीं कर रहे हैं तो अशांत अनावर्ती। ठीक है, नॉन रिपीटिंग मतलब जो कि रिपीट नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से आपके दशमलव प्रसार के प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट।
जो कि एक बच्चा पूछ भी रहा था, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा अशांत अनावर्ती होता है, हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, क्योंकि जब अपरिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार के रूप में लिखा जाता है तो उनमें ना तो किसी अंक की पुनरावृत्ति होती है और अंक कभी भी रुकते नहीं है, आगे तक चलते चले जाते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा अशांत अनावर्ती होगा। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वह आपको याद रखना है। देखिए, जो भी आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं, जो भी आपकी परिमेय संख्याएं होंगी, उनका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या फिर क्या होगा, अशांत आवर्ती। या तो शांत होगा या फिर होगा अशांत आवर्ती। और जो भी आपकी अपरिमेय संख्याएं होंगी, उनका दशमलव प्रसार हमेशा कैसा होगा, अशांत अनावर्ती। उनका दशमलव प्रसार होगा अशांत अनावर्ती। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अब इसमें उल्टा विपरीत भी इसका बिल्कुल ठीक है, यानी कि यदि आपसे कहा जाए कि कोई संख्या अशांत अनावर्ती प्रकार की है तो क्या वह अपरिमेय होगी? बिल्कुल, वह अपरिमेय होगी। अपरिमेय है तो अशांत अनावर्ती होगी, अशांत अनावर्ती है तो अपरिमेय भी होगी। ऐसा ही ऊपर वाले के लिए बोलेंगे, यदि परिमेय है तो इन दोनों में से शांत या फिर अशांत आवर्ती में से कोई एक प्रकार का दशमलव प्रसार होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि यदि इन दोनों में से कोई एक प्रकार का दशमलव प्रसार है तो वह संख्या परिमेय संख्या होगी। यानी कि दोनों ही तरीके से सही है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। एक और इंपॉर्टेंट बात आती है पाई के बारे में। तो देखिए, काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा आपको बता दिया गया है। पाई जो होता है, चलिए आप बताइए, पाई जो होता है वह हमारा कैसा नंबर होता है? परिमेय होता है या फिर अपरिमेय होता है? पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? कमेंट करके बताइए सभी बच्चे। जब आपको अपरिमेय संख्या पढ़ाई होगी तो यह बात बताई गई होगी। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं पाई किस प्रकार की संख्या होती है। कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे का आंसर कॉपी नहीं करेगा, आपको जो भी सही उत्तर लगता है वो उत्तर लिखना है कमेंट में। ठीक, तो काफी बच्चों ने लिखा है ए, काफी बच्चों ने लिखा है बी। तो देखिए, आपकी जो पाई होती है ना, वह होती है अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। यह आपको ध्यान रखना है। अभी काफी बच्चे बोल सकते हैं कि सर लेकिन पाई का मान तो होता है 22/7, और 22/7 कैसी संख्या होती है? 22/7 एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि यह p/q के रूप में लिखी गई है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पाई का जो मान होता है वह एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता। ठीक है, हम हमारी कैलकुलेशन के लिए 22/7 लेते हैं, लेकिन इसका मान एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता, लगभग होता है। तो इसीलिए 22/7 यदि आपसे पूछा जाए कैसी संख्या है तो यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन आपसे पूछा जाए पाई कैसी संख्या है तो पाई आपकी एक अपरिमेय संख्या है। यह आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से यदि आपसे पूछा जाए कि 3.14 यह किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, शांत है या फिर अशांत है? शांत है या फिर अशांत है? तो देखिए, यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 और 2, केवल 2 अंक है। नहीं बेटा, जो भी बी आंसर कर रहे हैं वो पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, आप आंसर बाद में करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। 3.14 है तो यहाँ पर अंकों की संख्या सीमित है। इसका मतलब अंकों की संख्या सीमित है तो कैसा होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि पाई का दशमलव प्रसार कैसा होगा तो वह कैसा होता है? अशांत अनावर्ती होता है, वह अशांत होगा, क्योंकि पाई का मान 3.14 नहीं होता है। जैसा लगभग 22/7 होता है ना, ऐसे ही लगभग 3.14 होता है। एग्जैक्ट मान क्या होता है यह अभी किसी को भी नहीं पता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट मान की यदि आप बात करें
तो 3.141526265 और इसी प्रकार से अंक आगे तक चलते चले जाते हैं। 3.14 केवल हम कैलकुलेशन के लिए यहां तक लेते हैं। यह आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। पाई एक अशांत अशांत अनावर्ती संख्या है या फिर एक अपरिमेय संख्या है, यह ध्यान रखना है। जबकि 22/7 और 3.14 यह दोनों परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय। पाई अपरिमेय है, ठीक है। और यह पाई का मान फिक्स नहीं होते हैं, ये लगभग मान होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। क्या सभी बच्चों को क्लियर है, समझ में आया क्या डिफरेंस है? वाई और एन लिखकर बताएं, और यदि कोई डाउट है तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी को क्लियर है, बहुत अच्छे। अभी देखिए, हमने दशमलव प्रसार के प्रकार पढ़ लिए हैं, तो आपके दो प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो डायरेक्ट दशमलव संख्या दे दी जाए, या फिर आपको इस प्रकार की संख्या दिया जाए जिसका पहले आपको दशमलव प्रसार निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इन पे आधारित। क्वेश्चन 1 सभी सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। आपको दिया गया है कि संख्या 0.586 में दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। संख्या दी गई है 0.586। आपको बताना है किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ध्यान से सॉल्व करें और ध्यान से ही आंसर करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा बहुत बच्चे गलती कर रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको दशमलव के बाद अंकों की संख्या देखनी है, सीमित है असीमित है। सर क्वेश्चन बताना फिर से। इसमें आपको बताना है कि 0.586 जो दशमलव प्रसार दिया गया है वह किस प्रकार का है। शांत है, अशांत आवर्ती है, अशांत अनावर्ती है, या फिर कुछ भी नहीं है। पोल सेक्शन में आंसर करना है। काफी बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं। यदि आप नोट्स देखना चाहते हैं, लिख रहे हैं तो, स्क्रीनशॉट देखना चाहते हैं, ले रहे हैं तो आप देख सकते हैं, फिर आंसर कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए 20 सेकंड, 20 सेकंड और वेट कर रहे हैं। टेन सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चा पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाया है, कमेंट में आंसर कर सकता है। देखिए हमें क्या दिया गया है, ये तो बहुत ही आसान है, हमने ऐसा एग्जैक्ट क्वेश्चन किया है। 0.586 यह दिया गया है। तो इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं? एक, दो, तीन। तीन अंक हैं, हम आसानी से गिन पा रहे हैं। और या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि दशमलव के बाद अंक आपके रुक गए हैं, शांत हो गए हैं। क्या यहाँ पर बिंदु 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 दिया गया है? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब अंक हमारे रुक गए, शांत हो गए। तो हमारा कौन सा दशमलव प्रसार होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इसका उत्तर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 सभी सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ध्यान से आंसर करना है इस बार। इस बार आपको डायरेक्ट दशमलव प्रसार ना देकर एक परिमेय संख्या दी गई है। परिमेय संख्या में बताना है दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। तो पहले आप दशमलव प्रसार निकालें, उसके बाद उसका टाइप बताएं कि किस टाइप का होगा।
सभी बच्चे ट्राई करेंगे। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं बेटा, फिर से ध्यान से सॉल्व करना है। आवाज नहीं है। सभी बच्चे आंसर करें, कोशिश सभी बच्चों को करनी है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। ट्वेंटी सेकेंड। ट्वेंटी सेकेंड और हैं। टेन सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए इस बार हमें क्या दी गई है, परिमेय संख्या दी गई है। 11/9 किस प्रकार की संख्या है, p/q के रूप में लिखी गई है, यानी कि परिमेय संख्या है। और अभी हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार किस प्रकार के हो सकते हैं, या तो होंगे शांत या फिर होंगे अशांत आवर्ती। यह हमने पढ़ा था। देखिए ये हमने यहाँ पर नोट में देखा था ना, परिमेय संख्या है तो उसके शांत या फिर अशांत आवर्ती होंगे, अपरिमेय है तो अशांत अनावर्ती होंगे। तो यहाँ पर हम देखते ही यह तो कह सकते हैं कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमें परिमेय संख्या दी गई है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। तो ऑप्शन ए और बी में से ही उत्तर आएगा, सी और डी तो नहीं होगा। अब हम कैसे पता लगाएंगे क्या उत्तर है, तो सबसे पहले इसका दशमलव प्रसार निकालते हैं। तो 11 में भाग देंगे 9 का, 9 एकम 9, 11 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2। 2 में भाग नहीं दिया जा सकता 9 से, क्योंकि 2 छोटी संख्या है। तो दशमलव लगाएंगे, जीरो उतारेंगे, 9 दूनी 18। 20 में से 18 गए तो क्या बचा 2। फिर से जीरो लगाएंगे, अब 9 का भाग फिर से देंगे 20 में, 9 दूनी 18। 20 में से 18 घटाएंगे, फिर से 2 बचेगा, फिर से जीरो उतारेंगे, 9 का भाग फिर से 20 में देंगे तो 9 दूनी 18। 20 माइनस 18, फिर से 2 बचेगा। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि इस तरीके से यह भाग कभी खत्म होगा ही नहीं, बार बार 2 2 2 बचता जाएगा, और यहाँ पर भी 2 2 2 आता ही जाएगा, कभी भी भाग खत्म नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे हमने लिख दिया 1.222 और आगे बिंदु बिंदु बिंदु, डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब वह आगे तक चलता ही जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, स्वाति ग्रोवर की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप कमेंट में कर दिया करो, ठीक है ना। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, हर आप देखेंगे तो हर एक क्वेश्चन के बाद बोला जाता है कि जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में कर सकते हैं, तो आप कमेंट में कर दिया करो। तो यहाँ पर हमारा दशमलव प्रसार क्या आया, 1.2 2 2 2 2, फिर आगे बिंदु बिंदु बिंदु, यानी कि आगे तक चलते जा रहे हैं। तो ये अशांत तो है, क्योंकि आगे तक जा रहे हैं, अंकों की संख्या सीमित नहीं है। फिर आप देखेंगे तो 2 2 2 बार बार आ रहा है, 2 रिपीट हो रहा है,
और कोई संख्या रिपीट होती है तो क्या होगा, वह अशांत आवर्ती। तो ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन ए गलत होगा। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या आ गया इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया है ऑप्शन बी, अशांत आवर्ती। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हमें एक संख्या दी गई है 20/30, उसका बताना है दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। संख्या 20/30 में दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। ऑप्शन सेम है, पहला है शांत, दूसरा है अशांत आवर्ती, तीसरा है अशांत अनावर्ती, चौथा है ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। अच्छा बेटा, जल्दबाजी के चक्कर में गलत आंसर नहीं करें, पहले आप इसे सॉल्व करें अच्छे से। बहुत बच्चे जल्दबाजी में तुरंत देखते ही उत्तर करते हैं, जिससे वे गलत हो जाता है। ठीक है, यह क्वेश्चन काफी बच्चों का गलत होगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, इसलिए ध्यान से उत्तर करेंगे। अभी तक जितने भी बच्चों ने उत्तर दिया है गलत है सबका, इसलिए कह रहा, और काफी बच्चों ने आंसर कर चुके हैं, सभी का गलत है, इसलिए कह रहा हूं ध्यान से आंसर करें। चलिए 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। जो जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर करें। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। अच्छा चलिए ये बताइए, पोल सेक्शन में ऑप्शन ए किस किस बच्चे ने आंसर किया है। जिन भी बच्चों ने ए आंसर किया है ए लिखेंगे, जिन्होंने बी किया है बी लिखेंगे, जिन्होंने सी किया है सी लिखेंगे। जो भी आपने पोल में उत्तर किया है एक बार कमेंट में लिखें। ठीक है। अच्छा, जिन भी बच्चों से अनम्यूट कराकर पूछा जाए ना आपका उत्तर कैसे आया, तो उनको एक बार ही बताना है। ठीक है, रचना देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप एक बार ही बताएंगे आपका उत्तर ऑप्शन सी कैसे आया। अनम्यूट करके जैसे भी आपने सॉल्व किया है वैसे बताना है। 30 हाँ जी, में 20 में ना 30 का भाग दिया था, फिर है ना वो अलग अलग आंसर आ रहे थे, इसलिए मैंने किया था ये। अलग अलग आंसर आ रहे थे, क्या उत्तर आया था आपने जब 20 में 30 का भाग दिया था। बात बहुत सारी संख्या आ रही थी अलग अलग, तो मैंने तीसरा वाला क्वेश्चन किया है। ठीक, ओके। अच्छा चलिए, जिन भी बच्चों का ऑप्शन ए आंसर आ रहा था, मोहम्मद राशिद की आईडी से जो स्टूडेंट है, एक बार ये आप बताएंगे ऑप्शन ए आंसर कैसे आया। हाँ जी, मोहम्मद राशिद की आईडी से जो स्टूडेंट है। सोनू कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप बताएंगे ऑप्शन ए कैसे आंसर आया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए यह किस प्रकार की संख्या है 20/30। 20/30 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या हमने पिछले ही क्वेश्चन में इस प्रकार के क्वेश्चन किया है।
तो हमें परिमेय संख्या दी गई है, परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार कैसे होंगे, या तो शांत या फिर अशांत आवर्ती। तो ऑप्शन सी और डी तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन सी और डी तो देखते ही गलत कर देना है। हमारा उत्तर किस में से आएगा, या तो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार यही दो होते हैं। अभी देखिए कैसे पता लगेगा कौन सा होगा एग्जैक्ट। हम 20 में 30 का भाग देंगे। आप 20 में 30 का भाग दे सकते हैं, या फिर पहले भिन्न को थोड़ा सरलतम रूप में लिख लेते हैं। इस परिमेय संख्या को 20/30 है, इसे मैं जीरो से जीरो काट कर 2/3 भी तो लिख सकता हूँ। तो मैं इसे लिखता हूँ 2/3। ठीक है, अब हम इस 3 का भाग देते हैं 2 में। 3 का भाग देंगे 2 में, तो देखिए 2 में भाग नहीं दिया जा सकता, छोटी संख्या है 3 से, तो दशमलव लगाएंगे, जीरो लिखेंगे। 3×6 = 18। 20 - 18 कितना होगा, 2। फिर हम क्या करेंगे, दशमलव पहले ही यूज हो चुकी है, अब हम यहाँ पर जीरो उतारेंगे। 3×6 = 18। 20 में से 18 जाएगा, फिर से 2 बचेगा, फिर से यहाँ पर जीरो उतारेंगे। 3×6 = 18। 20 - 18 घटाएंगे, फिर से 2 बचेगा, फिर से ऐसे ही भाग चलता ही जाएगा, और यहाँ पर 6 6 6 आता ही जाएगा। तो आप देख रहे हैं पहली बात तो अंक रुक नहीं रहे हैं, इसलिए हमारी क्या होगी, अशांत संख्या होगी। और अंक बार बार रिपीट भी हो रहे हैं, 6 6 6 आता जा रहा है, इसीलिए हमारा क्या उत्तर आएगा, अशांत आवर्ती, क्योंकि अंक रिपीट हो रहे हैं। तो ऑप्शन बी अशांत आवर्ती आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, और यदि इसे हम बार के रूप में लिखना। अच्छा सभी बच्चे बेटा म्यूट पे रखें अपने आप को। अनमोल की यदि हम इसे बार के रूप में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, 0.666 है, तो इसे क्या लिखेंगे, 0.6 और इसके ऊपर बार। तो यह हमारा उत्तर आएगा, 0.6 उसके ऊपर बार। ठीक है, जिन बच्चों का अशांत अनावर्ती आया था, हो सकता है उन्होंने भाग में कहीं गलती कर दी हो। अच्छा, रचना देवी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा आपको इतनी बार वाई नहीं लिखना है, अननेसेसरी कमेंट नहीं करना है, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, इतनी बार वाई नहीं लिखना है, एक बार लिख देंगे मैं समझ जाऊंगा। तो आपका उत्तर हो गया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सभी सॉल्व करें और पोल सेक्शन में आंसर करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। √11 हमें एक संख्या दी गई है, वर्गमूल 11, इसमें बताना है दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। संख्या √11 में दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यदि आपने क्लास को ध्यान से देखा है, सुना है, तो आप तुरंत आंसर कर देंगे। चलिए 30 सेकंड और वेट कर रहे हैं इसके लिए। काफी बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं, बेटा अपने नोट्स देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। ध्यान से आंसर करना है, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और हैं। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। ठीक है,
अच्छा चलिए ये बताइए, पोल सेक्शन में जिसने जो भी आंसर किया है A B C D, वो एक बार ही लिखें कमेंट में सभी बच्चे। जिस भी बच्चे ने जो आंसर किया है A B C D में से। अच्छा, फ्री फायर प्लेयर्स की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, आपने बेटा क्लास बीच में ज्वाइन की है ना? वाई और एन लिख कर बताइए, फ्री फायर प्लेयर्स की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपने क्लास बीच से ज्वाइन की है ना? हाँ जी, इसीलिए आपके समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप एक काम करना, या तो क्लास के बाद रुक जाना, आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट पहले बता दिया गया था, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आपने कॉन्सेप्ट यदि नहीं पढ़ा है तो आप क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, सुनील कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, एक बार ये अनम्यूट करके बताएंगे आपका ऑप्शन ए कैसे आंसर आया है, जल्दी से। जल्दी से बताएं अनम्यूट करके, ऑप्शन ए कैसे आंसर आया है। अच्छा, राजेश कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, जो भी, अच्छा डरने की झिझकने की जरूरत नहीं है, जैसे भी आपने सॉल्व किया है वैसे बता दीजिए। ठीक है, जिससे कि मुझे यह पता लग सके कि आप कहां पर गलती कर रहे हैं और हम मिलकर उस गलती को सुधार सके, जिससे कि आपके एग्जाम्स में वो गलती नहीं हो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए ये, चलिए ये बताइए, अंडर रूट 11 किस प्रकार की संख्या है? परिमेय है या फिर अपरिमेय है? हाँ जी, मोहम्मद राशिद की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका कोई डाउट है क्या? हैंड रेज कर रहे हैं आप? ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। अंडर रूट 11 किस प्रकार की संख्या है, सभी बच्चे बताएंगे। हाँ जी, फ्री फायर प्लेयर्स की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका कोई डाउट है क्या? ठीक है, अंडर रूट 11 किस प्रकार की संख्या है? परिमेय है या फिर अपरिमेय है? हाँ जी, अनम्यूट करके बताइए, फ्री फायर प्लेयर्स की आईडी से जो स्टूडेंट है, क्या डाउट है आपका? अनम्यूट करके बता सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं आपका जो भी डाउट है। सभी बच्चे पहले इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, अंडर रूट 11 किस प्रकार की संख्या है? हाँ जी, ऑप्शन ए है परिमेय है, या फिर ऑप्शन बी है अपरिमेय है। सभी बच्चे कमेंट करके आंसर बताएं, अंडर रूट 11 किस प्रकार की संख्या है? जल्दी से आंसर करें बेटा। ठीक है, चलिए, अंडर रूट 11 आपको पता होगा। परिमेय। ठीक। अच्छा, अनम्यूट करके नहीं बताना है, कमेंट में लिखना है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान से इधर देखें। जो भी संख्या P/Q के रूप की नहीं होती है, वह हमारी अपरिमेय संख्या होती है। अंडर रूट 11 एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, और अपरिमेय संख्याओं को पहचानने का सबसे अच्छा नियम क्या है, कि यदि आपके वर्गमूल में कोई पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि किसी संख्या का वर्ग नहीं लिखा हुआ है, तो वह आपकी अपरिमेय संख्या होगी। यदि वर्गमूल में, मैं यहां लिख देता हूं, ज्यादातर आपके क्वेश्चन इसी नियम से हो जाएंगे। किसी संख्या का वर्ग नहीं है, किसी संख्या का वर्ग नहीं है वर्गमूल के अंदर, अंडर रूट के अंदर, तो आपकी अपरिमेय संख्या होगी। उदाहरण के लिए, यदि यहीं पर अंडर रूट 11 की जगह अंडर रूट 4 होता, तो 4 किसका वर्ग होता है? 4 होता है आपका 2 का वर्ग, 2 का स्क्वायर होता है। तो यह तो है किसी संख्या का वर्ग, तो यह अपरिमेय नहीं होगी, यह आपकी परिमेय होगी। लेकिन यदि यहीं पर अंडर रूट 4 की जगह अंडर रूट 5 दे दिया जाए, तो 5 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है,
इसीलिए यह आपकी कैसी संख्या होगी, अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से अभी देखिए √2 हो गया, √3 हो गया, √5, √6, √7, √8, √10, ये सभी इसी प्रकार की कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह किस प्रकार की संख्या होगी, अपरिमेय होगी। परिमेय कौन कौन सी होंगी फिर, √4 हो गया, √9 हो गया, √16 हो गया, √25 हो गया, √64 हो गया, यह सभी परिमेय संख्या होंगी। क्यों होंगी, ध्यान से समझेंगे बेटा। √4 जो है, 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, 16 4 का है, 25 5 का है, 64 8 का है। इसीलिए कहा जा रहा है कि यदि वर्गमूल के अंदर किसी संख्या का वर्ग नहीं लिखा हुआ है तो वह अपरिमेय होगी, यदि किसी संख्या का वर्ग लिखा है तो फिर वह आपकी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अभी यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, √11 दिया गया है, तो क्या 11 किसी संख्या का भी वर्ग है क्या, 11 किसी भी संख्या का स्क्वायर होता है क्या, जल्दी से वाई और एन लिखकर बताइए। नहीं होता है ना किसी भी संख्या का स्क्वायर, तो इसका मतलब यह कैसी संख्या होगी, जब किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है तो अपरिमेय संख्या होगी। और अपरिमेय संख्याओं के लिए हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट देखा था, क्या था वह बहुत इंपॉर्टेंट नोट, कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा अशांत अनावर्ती होता है। तो इस क्वेश्चन को तो हम देखते ही कह सकते हैं, इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा, अशांत अनावर्ती आएगा, ऑप्शन सी। क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा। ठीक है, क्या सभी बच्चों को यह दशमलव प्रसार समझ में आए, क्लियर है, वाई और एन लिखकर बताइए। क्या सभी को समझ में आए, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा देखिए हमारे पास टाइम कम है, तो अभी हम जल्दी से एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हाँ जी, सोनू कुमार की आईडी से स्टूडेंट है, बताइए कोई डाउट है क्या, हैंड रेज किया है आपने, ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो जल्दी से हम एक टॉपिक और देखते हैं। इसका उत्तर तो हो गया ऑप्शन सी। अच्छा बेटा जो नहीं लिख रहे हैं, हो सकता है आपके यही टॉपिक सेट एग्जाम्स में आ जाए। ठीक है, हाँ जी, मुझे पता है टाइम कम है इसलिए हम जल्दी से पढ़ेंगे ध्यान से। ठीक है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, हमें परिमेय संख्या दी जाती थी, उसे हम पहले दशमलव संख्या में बदलते थे, फिर बताते थे दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, है ना। अभी हम उल्टा करेंगे, दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलेंगे, हमें एक दशमलव प्रसार दिया जाएगा, उसे परिमेय संख्या में बदलेंगे। अब देखिए ध्यान कीजिए, परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार कौन से होते थे, मैं लिख देता हूं, या तो होता था शांत या फिर होता था आपका अशांत आवर्ती। ठीक है, तो आपको यदि इन दोनों प्रकार के दशमलव प्रसार दिए गए हैं तभी आप उन्हें परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। यदि कोई और दशमलव प्रसार दिया गया है, मान लीजिए अशांत अनावर्ती दिया गया है इस प्रकार का 2.3792576709 डॉट डॉट डॉट, तो आपसे कहा जाए इसे परिमेय संख्या में बदलिए, यह अशांत अनावर्ती है, हम देखते ही कह देंगे इसे हम परिमेय संख्या में नहीं बदल सकते, या तो शांत हो या फिर अशांत आवर्ती हो। ठीक है, तो इन दोनों ही प्रकार के दशमलव प्रसार को परिमेय संख्या में बदलने के लिए अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग पूरा तरीका है। ठीक है, तो इसीलिए आपको इन दोनों को बदलना परिमेय संख्या में आना चाहिए, फिक्स मेथड है। सबसे पहले हम देख लेते हैं शांत को, अशांत आवर्ती को हम नहीं देख पाएंगे, शांत को देख लेते हैं, यह बहुत छोटा सा प्रोसेस है। 3.75 एक एग्जांपल की सहायता से देखते हैं, यह कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित है, केवल दो ही अंक है 7 और 5, क्योंकि अंकों की संख्या सीमित है इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार होगा। अब इसे p/q के रूप में कैसे बदलेंगे, देखिए इसमें क्या करेंगे, दशमलव को हटाएं, नीचे एक लगाएं, दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं 1 और 2, इसमें 2 अंक हैं तो नीचे 2 जीरो लगा दें, 375/100, यह आपकी p/q के रूप में परिमेय संख्या हो गई। और यदि यह परिमेय संख्या को आप सरलतम रूप में लिख सकें
तो इसे सरलतम रूप में लिख दे। 25 से काटते हैं, 25 चौके 100, और 25 से जब आप इसे काटेंगे तो 15 बार कटेगी, तो 15/4। आप देखें हमारे को क्वेश्चन क्या दिया गया था, 3.75, और इससे हम क्या ले आए, 15/4, यानी कि दशमलव प्रसार दिया गया था, शांत दशमलव प्रसार, उसे हमने p/q के रूप में लिख दिया, परिमेय संख्या के रूप में, और यही हमें करना भी था। तो आप क्या करेंगे, यदि आपको शांत दशमलव प्रसार दिया जाता है तो दशमलव हटाएं, नीचे 1 लगाएं, उस दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उतने ही नीचे 0 लगा दें। एक लास्ट एग्जांपल करते हैं आज का, 59.2739। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले देखें कि यह किस प्रकार का प्रसार है। तो देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 4 4 अंक हैं, सीमित अंक हैं, तो हमें यह तो पता है यह शांत दशमलव प्रसार है। इसे कैसे बदलेंगे, दशमलव हटाएं, नीचे 1 लगाएं, इसके बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 4 अंक हैं, नीचे 4 0 लगा दें, तो क्या हो जाएगा उत्तर, 592739 बटा 10,000। ऊपर से अब दशमलव नहीं रखनी है, ऊपर दशमलव हटा देनी है, क्योंकि दशमलव को हटाकर ही हम नीचे 1 लगा रहे हैं। ठीक है, तो यह आपका उत्तर होगा। आप देख सकते हैं यह p/q के रूप में आ गया। यदि अब यह और सरलतम रूप में बदला जा सकता है तो आप काट दें, नहीं बदला जा रहा है तो यहीं पर लिख दें, यही आंसर होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जो भी बच्चे नए